कायरा साहब, क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि 27वीं आईनी तरमीम हो? क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ तो ये है कि चूँकि उन्होंने MQM से वादा किया है बल्दियाती चेंजेस को लेकर, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से, तो वो तो तरमीम करने के लिए सीरियस है। पीपल्स पार्टी ने किससे वादे किए हैं जो वो चाहती है कि 27वीं तरमीम हो जाए? वादे पीपल्स पार्टी के तो अपने बहुत सारे वादे अभी पेंडिंग हैं। हमने जो 18वीं तरमीम के वक्त कोशिश की थी, उसके बाद भी हम कोशिश करते रहे। इस तरमीम में सारी बातें तो हमारी फुलफिल नहीं हो गई। हम तो कह रहे थे कि आईनी अदालत बननी चाहिए। अभी आईनी बेंच बना है, कल हमारा मौका मिला तो हम आईनी अदालत की तरफ जाएंगे। देखिए, ये तो वक्त पे सूट करता है ना, सूटेबिलिटी की बात है, आपके पास क्या सूरत हाल है। तो अगर 27वीं तरमीम का कोई अंदिया गवर्नमेंट देती है, वो बहस हो जाएगी। लेकिन तरमीम होना कौन सा अचंभे वाली बात है, मुझे पसंद है या नहीं पसंद है। हाँ, जब वो डिबेट आएगी, जब हुकूमत इस बात को खोलेगी, तो देख लेंगे कि वो कौम मुल्क के मफाद में है कि नहीं है। अगर अच्छा हुआ तो पास कर लेंगे, ना हुआ तो मेरी जमात उसको सपोर्ट नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब, यू हैव एन एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, और आपने देखा है ये PIA के इदारे के हवाले से या फिर जितने भी कौमी इदारे खसारे में चलते रहे हैं, वर्किंग भी देखी है। PIA की निजकारी के लिए $7.4 मिलियन में फर्म हायर की गई। मीडिया कैंपेन पर मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन हासिल वसूल बिल्कुल सिफर रहा, बल्कि उल्टा हमारा मजाक इस पे बना। आज KP हुकूमत ने PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है। आज नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि मरियम नवाज भी इसको खरीद के एयर पंजाब के तौर पे चलाना चाहती हैं। तो क्या दो सूबाई हुकूमतें, उन्होंने तो दिलचस्पी जाहिर कर दी, क्या तीसरी सिंध हुकूमत को भी कोई दिलचस्पी है इसमें, और क्या यही हल रह गया इसका? देखिए, KP हुकूमत एक तरफ तो गिले कर रही है कि हमारे पास पैसा कोई नहीं है, हमें फेडरल गवर्नमेंट से ग्रांट नहीं आ रहे, और दूसरी तरफ ये अरबों रुपए की वो एयरलाइन खरीदने को कुछ उन्हें चाहिए वो जो काम उनका करने वाला है वो करें। वो तो उनसे हो नहीं रहा, वो एयरलाइन चलाने चले हैं। एयरलाइन को चलाने का मकसद बुनियादी तौर पे यही था, या उसको प्राइवेटाइज करने का, या इसके शेयर प्राइवेटाइज करने का, कि इसमें जो एक्सपीरियंस पार्टियां हैं वो उसमें आए। लेकिन बुनियादी तौर पे जो पहला फेज आया है इसके एक्शन का, वो जरा नॉन सीरियस गया है। जो लोग इस काम में शामिल हैं उनको देखना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ है, और जो इन्वेस्टर है उसकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, ताकि उसके मुताबिक चीज़ों को डिज़ाइन करके आगे बढ़ाया जा सके। बाकी ये हुकूमतों का काम नहीं है, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये हुकूमतों को नहीं बल्कि तजर्बाकार लोगों को ये एयरलाइन चलानी चाहिए। बिल्कुल सही। सर, PTI हाल में दो तरह की बातें कर रही है। एक तो कह रही है कि ट्रंप आएगा तो बानी PTI को रिहाई दिलवाएगा। दूसरा फिर इल्ज़ाम लगा रही है कि इस बार जो एहतजाज वो करेंगे वो फुल एंड फाइनल होगा और सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। और याद रहे, ये वही अमेरिका है जिस पर साजिशों का इल्ज़ाम भी लगाता रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। अमीन साहब के बुड़के लगाते रहते हैं। ये सियासत में जरा गर्मी अपने कारकुनों के अंदर पैदा करने के लिए ये बढ़ के चलती रहती है। कुछ इस तरह के लोग जिनके पास और कोई काम की बात नहीं होती, वो बढ़ के मार के दूसरे को गालियां वालियां दे के अपना वक्त चलाते हैं। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो पहले तो खान साहब और उनकी जमात कहते थे कि डोनाल्ड लू ने हमारी हुकूमत गिरा दी है और अमेरिका पाकिस्तान के अंदर मदाखलत कर रहा है, और ये नहीं होनी चाहिए। और अब एक डोनाल्ड के बारे में कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू हमारी हुकूमत भेजी थी, गलत किया था, अब डोनाल्ड लू आएगा तो हमें बाहर निकालेगा और हुकूमत लेके देगा। तो ये क्या हुआ? मीठा मीठा आपा, कड़वा थू थू, किसी एक पॉलिसी पे खड़े हों। बिल्कुल सही। और कायरा साहब, बुशरा बीबी की जो रिहाई है और बानी तहरीक इंसाफ की जो खामोशी है और फिर डील की जो अफवाहें हैं, आपको लगता है किसी डील के नतीजे में बुशरा बीबी बाहर आई? क्योंकि आज उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दी गई है। देखिए, डील से मुराद क्या होता है? डील से मुराद ये होता है कि जी उस बंदे ने या उस पार्टी ने हुकूमत से या एस्टेब्लिशमेंट से कोई मुआहदा कर लिया है, कोई अंदर खाते कोई गल बात तय हो गई है, और लिहाजा अब उनको रिलीज किया जा रहा है। तो वो रिलीज अगर तो अदालतों ने हुकूमत के कहने पे किया है तो फिर तो इसको आगे बहस कर लेते हैं कि हाँ इसमें कोई डील हुई है। और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उनको बेल दे रही है और उस बेल के नतीजे में वो रिहा हुई है, तो फिर इसको डील कहना बुनियादी तौर पे उस अदालत की तौहीन है। क्योंकि हम जब ये कहते हैं कि डील के नतीजे में बाहर आई है, तो उसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने, जो अदालत है, उसने हुकूमत की बात मानी है और उनको बेल दे दी।
बिल्कुल सही। और कायरा साहब, एक आखिरी सवाल, अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान के ख़त के रद्द अमल में हुकूमती 162 अरकान ने भी एक ख़त लिखा है। आपको लगता है अमरीका पर कोई दबाव पड़ सकता है? रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने मिलकर ख़त लिखा, यहाँ पर सिर्फ हुकूमती अरकान ने ख़त लिखा? कोई फर्क नहीं आएगा जी। ये जो पार्लियामेंट के मेंबरान खत लिखते हैं, ना उनकी हुकूमत के लिए बाइंडिंग है, ना हमारी हुकूमत के लिए बाइंडिंग है। ये जरा महल्ले में शोशा के लिए है इस तरह के खतूत। ये जरा सोचा 4 दिन उसमें मुबाहिसा रहेगा, लोगों को आसरा रहेगा। पहले तो ये कहते थे कि हम सड़कें बाहर आएंगे, सड़कें चौक कर देंगे, पाकिस्तान बंद कर देंगे और इतना अवामी दबाव बढ़ाएंगे कि हुकूमत लंबी पड़ जाएगी। अब वहां से काम गया, बददुआ और गालियों से भी काम आगे चला गया। अब ये ख्याल है कि अमरीकी सरकार जो है वही कुछ करे तो करे। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि अमरीकी सरकार कुछ नहीं क्या करती, पाकिस्तान के अवाम ने ही कुछ करना है। आप अपनी अदाओं पे गौर करें और पाकिस्तान के अंदर बैठ के अपने रवैये दुरुस्त करके पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल सही।